हेलो बच्चों। तो आज हम ये चैप्टर 12 बीजगणितीय सूत्रावली का बनाकर देखें 12.1 का जो शेष भाग है 7 से लेकर के 10 तक का जो सवाल है हम हल करेंगे। उम्मीद है आप लोग इसके पहले का जो भी फॉर्मूला है और इसके पहले के जो हमने सवाल जो हल किए हैं वो सब आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हैं तो ये आगे के सवाल बहुत आसान लगेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं। तो चलिए 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर, तो इसमें क्या है कि हमें कहा गया है कि सूत्र की सहायता से सरल करें। सूत्र की सहायता से सरल करें, हमें क्या करना है, एक फॉर्मूले की मदद से इसे हल करना होगा। तो सवाल यहां पर पहले नोट कर लेता हूं। सवाल दिया है ये 7 का 1 है। 7 का 1 में लिख रहा है 2q माइनस 3z होल स्क्वायर माइनस 2 3z फिर q माइनस 3z प्लस q माइनस 3z होल स्क्वायर। तो सवाल लिखा गया है कि 2q माइनस 3z स्क्वायर माइनस 2q माइनस 3z इंटू q माइनस 3z प्लस q माइनस 3z होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो देखने में ही हमको समझ में आ गया है कि ये a स्क्वायर है, ये -2 और ये भी a है और ये b है और ये b है। तो साफ साफ देख पा रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला जैसा ये दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये समझ पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला किसका है, ये है a मतलब 2q माइनस 3z, ये पूरा का पूरा a है। a प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो आप माइनस देंगे, माइनस b है q माइनस 3z, तो लिखेंगे q माइनस 3z। ठीक है, तो ये दोनों पद हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको यहां पर स्क्वायर दे दिए। तो देख लिए यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला था। अब क्या करेंगे, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको हम ब्रेक करेंगे, तो होगा यहां पर 2q माइनस 3z। अब इसको ब्रेक करने के लिए देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस q हो जाएगा, फिर माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस 3z। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये माइनस 3z और ये प्लस 3z कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है, बच रहा है 2q में से एक q चला जा रहा है, तो बच जा रहा है यहां पर सिर्फ q, सिर्फ q बचेगा, q स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आंसर हो जा रहा है मेरा q स्क्वायर। आइए अगला सवाल इसी तरह से हल करते हैं, इसे मिटा लिया जाए। तो अगला सवाल करेंगे सम नंबर ये 7 का, ये 2 नंबर सवाल किया जाएगा। तो आप चाहे तो यहां पर भी समझ सकते हैं। देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि ये पूरा का पूरा एक पद है, तो एक पद में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, फिलहाल अभी उसे नहीं देखते हैं, हम ये समझते हैं कि ये एक पद है a स्क्वायर और वही पद यहां पर भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर जो पद है जिसका स्क्वायर दिया है वो यहां पर दिया हुआ है, फिर प्लस यहां पर 2 दिया है। तो साफ साफ ये समझ पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा a स्क्वायर है 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि अगर इसे हम हल करें तो मैं यहां पर सवाल उतार नहीं रहा हूं, यहां पर डायरेक्ट यहां मैं लिख ले रहा हूं कि a क्या है, a जो है वो 3p प्लस 2q है, माइनस 4r भी इसमें है, ये पूरा का पूरा a है, तो a मैं यहां पर लिख लिया, प्लस यहां पर क्योंकि 2 जो है वो प्लस में है तो इसलिए ये प्लस का फॉर्मूला है। अब b वाला जो पार्ट है वो है 4r माइनस 2p माइनस q, ये रहा ये b। ठीक है, तो ये b है और ये a है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है हम ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो
इसको ब्रेक करते हैं तो बचेगा 3p प्लस 2q माइनस 4r। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है तो ब्रेक करते समय कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज उतर जाएगा q, और ये स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें अगर जोड़ घटाव हो पा रहा है तो कर लेंगे। जैसे यहाँ पर p है और आगे भी p है, ये रहा 2p, तो ये घट जाएगा तो सिर्फ बचेगा p। q में देख रहे हैं q और ये q घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ q, और ये 4r और ये प्लस 4r, अच्छा माइनस 4r और ये प्लस 4r, ये कैंसिल हो गया। अब कुछ नहीं बचा तो जैसा ब्रैकेट दिया होता वैसे दे करके स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर फिर से दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़ देंगे, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो हमने 7 नंबर हल कर लिया। आगे कहा गया है 8 नंबर में पूर्ण वर्गाकार में व्यक्त करके मान निकालें। इसे हमें क्या करना है, पूर्ण वर्गाकार में व्यक्त करना है। इसे मिटा लिया जाए। तो पूर्ण वर्गाकार में व्यक्त करने का क्या मतलब है, यहां पर पहले मैं सवाल को यहां पर नोट कर लेता हूं। सिक्सटीन ए स्क्वायर माइनस 40ac प्लस 25c स्क्वायर। ठीक है, हमें करना क्या है, पूर्ण वर्गाकार में व्यक्त करने का मतलब ये हो रहा है कि हम पहले क्या कर रहे थे, जैसे हमने पहले क्या किया था कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इस रूप में दिया हुआ है, हमें क्या करना है, उसे ब्रेक करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में ब्रेक करना है। ठीक है, लेकिन अभी जो हमें सवाल दिया जा रहा है इसमें क्या करना है, ये ऑलरेडी ब्रेक हो रखा है, इसे हमें उल्टा ऐसे वर्ग के रूप में लेकर के आना है। ठीक है, वर्ग के रूप में लेकर के आना है। देखिए ये ऑलरेडी ब्रेक हो रखा है, हमें ये बताना है कि ये किसका फॉर्मूला है ना, यानी कि वर्ग की ओर हमें जाना है। देखिए सवाल बनाने के बाद और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में बदल देंगे, तो लिखेंगे 4, 4 चौके 16 होता है a, और ये होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर का क्या करेंगे, प्लस 5c होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में क्या होता है, माइनस लिख करके, क्योंकि माइनस का साइन है 2 तो जरूर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को लिख देते हैं, तो 4a इंटू 5c। अब देखिए ये जो गुणा करने के बाद क्या 40ac आ रहा है, देखिए 2 चौके 8 पचे 40 ac, 40 ac हो गया ना। यानी कि ये किसका फॉर्मूला है, ये है a प्लस सॉरी माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि 4a माइनस 5c का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो अब तक हम सीख रहे थे कि अगर हमें इस रूप में दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, इस रूप में बदलना था। लेकिन अब इस सवाल में क्या करना है कि आपको आंसर दिया है और आपको क्वेश्चन की तरफ आना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर जो है 4p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1/4। तो पहला तो स्क्वायर हो जाएगा 2p स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट वाले को हम क्या करेंगे, 1/2 होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा। चूंकि यहां माइनस का साइन है तो यहां लिखेंगे माइनस 2 इंटू 2p इंटू 1/2, यही ना होगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये 2 हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, ये है 2p माइनस 1/2, 2p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये वर्गाकार में बदल गया, वर्ग हम इसका बना लिए।
आगे सवाल दिया है सवाल नंबर 3। तो चलिए थोड़ा जगह बना लिया जाए, इसको मिटा देते हैं ताकि 3 नंबर सवाल यहाँ बनाया जा सके। तो 3 नंबर सवाल जो है वो है 1 प्लस 4/a प्लस 4/a स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस लास्ट वाले में 2/a। देखिए ये इतने आसानी से इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस किया है। स्वयं करे 12.12 और फिर बनाकर देखे का भी 6 नंबर तक बहुत सारे सवाल हमारे सामने आए हैं, जिससे हम इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब काफ़ी स्पीड आ जाना चाहिए। इसलिए देखिए यहाँ पे देखते के साथ ही समझ में आ रहा है 1 का स्क्वायर मैं कर ही सकता हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 4 का मैं 2 कर दिया और एक a स्क्वायर का a कर दिया, दोनों को ऊपर स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, तो चलिए ये तो मैं a और b ये दोनों को ले लिया। अब बीच में लिखूंगा, यहाँ देखिए प्लस का साइन तो प्लस लिख दिया, 2 इंटू a इंटू b मतलब 2/a। ठीक है, तो देखिए अगर गुणा करने से बीच वाला नहीं आता है तो आप मान लीजिए गलत है। देखिए 2 2 4 बटे a, 4 बटे a हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका है, ये है 1 प्लस 2/a होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, अगला देखिए सम नंबर 4। तो 4 में लिखा हुआ है 9a स्क्वायर, तो आप इसको आराम से 3a का होल स्क्वायर कर सकते हो, प्लस यहाँ 24a भी लिखा हुआ है, अब प्लस 16b स्क्वायर लिखा, आप आराम से इसको 4b का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो a है हमारा 3a और यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ भी प्लस, b है हमारा 4b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3a इंटू 4b। देखिए गुणा करते हैं, 2 3 6 चौके 24ab, 24ab आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका है, ये है फॉर्मूला 3a प्लस 4b के होल स्क्वायर का। तो ये हमने 8वां नंबर सवाल, 8वां नंबर भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब 9 नंबर सवाल बनाएंगे। 9 नंबर सवाल में क्या कहा गया है कि पूर्ण वर्गाकार में व्यक्त करके, देखिए हमने 8 नंबर में क्या सीखा, पूर्ण वर्गाकार में व्यक्त करना है। 9 नंबर में भी बोला गया है कि पूर्ण वर्गाकार में व्यक्त करके मान निकालें, और यहां पर क्या किया है कि चाहे a हो b हो, ठीक है, हमें उसका एक मान दे दिया है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो सीखा कि हम इसको पूर्ण वर्गाकार में व्यक्त कर रहे हैं तो वैसे ही व्यक्त करेंगे, और एक स्टेप आगे जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर एक a बराबर 1 दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान बैठा देंगे, 3 इंटू a की जगह 1 लिखेंगे, और वहीं b का भी मान दिया होगा तो b का भी मान रख करके इसको सॉल्व कर देंगे। बस इतना करना है। मतलब कि ये 9 नंबर सवाल बनाने में 8 नंबर का स्टेप, आधा दूर तक 8 नंबर का स्टेप तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। इसके लिए थोड़ा जगह बना लिया जाए। तो 9 नंबर सवाल, 9 नंबर का ये पहला है, 64a स्क्वायर प्लस 16a प्लस 1। तो इसे कैसे हल करना है, इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्गाकार में व्यक्त करेंगे, जैसे 8 नंबर में किया। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम a और b फाइंड कर लेंगे कि इसमें a क्या है और b क्या है। तो a देखिए, अगर 64 दिया हुआ है मतलब जाहिर सी बात है 8 8 64 होता है, और a और ये होल स्क्वायर, तो ये हमारा a मिल गया। b देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर करिए क्यूब करिए 1 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 इंटू a का मतलब है 8a इंटू b, और प्लस ये हो गया b का स्क्वायर। तो देखिए ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद आ रहा है। तो ये हो गया a, ये हो गया b, यानी कि ये फॉर्मूला किसका है, ये है 8a प्लस 1 का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो देखिए जैसे कि 8 नंबर सवाल में हम वर्गाकार में व्यक्त कर रहे थे, हमने वर्गाकार में व्यक्त कर दिया,
9 नंबर सवाल में सिर्फ एक स्टेप और आगे जाना है। कहा गया है कि जब मान दिया रहे तो फिर हमें उसका मान निकालना है। तो इसमें a का मान दिया है तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो जब a का मान हम रखेंगे तो यहां लिखा हुआ है 8, गुणा का निशान a की जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस 1 ये होल स्क्वायर। तो 8 एकम 8 और 1 जुड़ जाएगा तो 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो था वो पूरा सवाल नंबर 8 के जैसा था। बस आगे हमको वैल्यू दे दिया है, वैल्यू का जो मान दे दिया गया है, तो बस हम क्या करेंगे, इसका मान रख करके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। 9 का 2 नंबर सवाल। 2 नंबर में क्या बोला गया है? 9 का 2 नंबर में कहा गया है कि 25 ए स्क्वायर माइनस 3ab, 3 नहीं है सॉरी 30 है, तो ये जो है 30 है, तो हम लिखेंगे 30ab प्लस 9b स्क्वायर। इस बार हमें a का मान जो दिया है वो दिया है 3 और b का मान दिया है वो 2। तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। तो इसमें हम a और b फाइंड कर लेंगे अपना। तो यहाँ पर 25a स्क्वायर हो जाएगा 5a होल स्क्वायर और 9b हो जाएगा 3b होल स्क्वायर। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लिख देंगे, 2 लिख करके ये दोनों को लिख देंगे। ये हो गया मेरा a और ये हो गया मेरा b। तो ये किसका फॉर्मूला है समझ में आ रहा है हमको कि ये 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। a एंड b का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है 5 इंटू ए का मान दिया है 3। देखिए a का मान दिया है 3, तो यहां पर 3 लिख देंगे। फिर माइनस 3, b का मान दिया है 2, लिखेंगे गुने 2। हो गया। आगे 5 3 15, ये 15 हो गया, माइनस 3 2 6, ये हो गया होल स्क्वायर। तो 15 में से 6 गया 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो देखिए इसका भी उत्तर आ गया 81। तो सवाल ज्यादा कठिन नहीं है, आप लोग इसको बना सकते हैं। आगे सवाल दिया है ये 64 माइनस 16/p प्लस p 1/p स्क्वायर। इसमें p का मान दिया हुआ है। चलिए इसे हल करते हैं पहले। तो सम नंबर जो 9 का जो है 3 में दिया है 64 माइनस 16/p प्लस 1/p स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का तो हमें पता है 8 स्क्वायर होगा, माइनस p का हमें पता है ये 1/p होल स्क्वायर होगा, माइनस 2 इंटू 8 इंटू 1/p प्लस। ठीक है, इसको गुणा करके बात लेते हैं। 8 2 16 बटे में भी सही है। यानी किसका फॉर्मूला है, ये है 8 माइनस 1/p होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, जब यहां पर हम p का मान -1 रखते हैं तो 8 माइनस, ठीक है, 1/-1, p का मान -1 है, रख दिया। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम -1 से
1 को भागा देंगे तो हो जाएगा -1, और यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है तो इससे मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा +1। ठीक है, तो अब ये हो जा रहा है 8 और 1 9, 9 स्क्वायर 9 9 81, तो इसका भी आंसर आ गया 81। तो कैसे हम ये कर पा रहे हैं सवाल, आप उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सम नंबर 4 में बोला गया है कि पी स्क्वायर, एकदम एक जैसा ही सवाल बन रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सवाल में। तो सवाल है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 10 पी क्यू आर प्लस 25 आर स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू होल स्क्वायर, ये मेरा ए हो गया, प्लस 2 इंटू पी क्यू तो रहेगा ही, इंटू 25 है तो 5 आर होगा, 5 आर प्लस 5 आर होल स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है पी क्यू प्लस 5r होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, p के जगह 2 लिखेंगे और q के जगह -1 लिखेंगे और r की जगह 3 लिखेंगे। इस बार 3 का मान दिया हुआ है, सही है। तो p का मतलब है 2 गुणे, q का मतलब है -1, फिर प्लस 5 इंटू r का मतलब है 3 स्क्वायर। हल कर दिया जाए तो 2 का -1 से गुणा होगा तो -2 यानी कि -2 और प्लस 5 × 15 ये 15 हो गया होल स्क्वायर। अच्छा, तो -2 और प्लस 15 जो हो जाएगा 13 होगा, 13 स्क्वायर। इसका वर्ग निकालेंगे तो 169। ये हो गया आंसर। तो ये हमने 9 नंबर में जो 4 सवाल दिया था ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब बच गया 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। इस फॉर्मूले की मदद से 10 नंबर में दिए नीचे 7 सवाल को हल करना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम अगले क्लास में करेंगे।